हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो आज की हम इस सीरीज में, वीडियो की सीरीज में हम लोग एसएससी एमटीएस के जो है सवाल देखने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर जो है एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। और ये जितने भी सवाल जो जीके जीएस के हम करा रहे हैं, जो एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को हम गवाए हुए बहुत ही कम समय में हम लोग 30-40 प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। महाधीराज का उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त था या श्रीगुप्त था। तो महाधीराज का उपाधि धारण करने वाला, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम था। सेकंड नंबर हमारा सवाल बोलता है कि राजेंद्र विश्वनाथ अरलंकर बिहार के कौन से राज्यपाल थे। 29 नंबर के थे, 40 नंबर के थे, 32वां थे या 41 नंबर के थे। तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलंकर जो थे ये बिहार के 41 नंबर के सीएम थे। और वर्तमान बिहार के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल जो हैं वो कौन है, तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान है। और इससे पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अरलंकर। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोलता है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा। प्रेमचंद्र ने लिखा, दीनबंधु मित्र ने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने लिखा या शिवपूजन सहाय ने लिखा। तो नील दर्पण नामक जो पुस्तक है ये दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, दीनबंधु के द्वारा नील दर्पण पुस्तक को लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद फिर बोलता है कि निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय प्रथम या हरिहर द्वितीय। तो निकोली कोंटी नामक जो इटावली यात्री जो था ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के लिए समय अवध के नवाब कौन थे। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे। वजीद अली शाह थे, अहमद अली शाह थे, मोहम्मद अली शाह थे या हैदर सुलेमान शाह थे। तो अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध के जो नवाब थे वो थे वजीद अली शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच 21वें युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ हुआ। पुणे में, अलास्का में, राजस्थान में या कैलिफोर्निया में। तो भारत और अमेरिका के बीच जो 21वें युद्ध अभ्यास हुआ है वो हुआ है अलास्का में। वो कहाँ हुआ है, अलास्का में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद बोलता है कि देश के नए महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया। उर्जित पटेल ने, संजय मूर्ति ने, टीसीए कल्याणी ने या तुनिकांत पांडे ने। तो सीजीए का पदभार नया ग्रहण किए हैं टीसीए कल्याणी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था। बंगाल विभाजन था, रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग था या सूरत विभाजन था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है और 1922 में खत्म हो जाती है। और इसका शुरू होने का कारण जो था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 14 अप्रैल को, 5 जून को, 22 अप्रैल को, 16 सितंबर को। तो पृथ्वी दिवस साथियों हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि जास्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय।
तो जास्कर हिमालय जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। जास्कर हिमालय किसके अंतर्गत आता है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है? कोयला, पेट्रोल, नाभिकीय ऊर्जा, मीथेन गैस। तो देखिए कोयला, पेट्रोल, मीथेन गैस ये सभी बायो ईंधन का उदाहरण है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है ये नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रख दिया गया? स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके स्वराज द्वीप रख दिया गया है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, 13 तक हम लोग देख लिए। 14 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है देखिए। 14 हमारा बोलता है कि सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म होता है सिडबी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जाता है? बाघ का, गैंडा का, कश्मीरी हिरन का या तेंदुआ का? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें कश्मीरी हिरन का जो है संरक्षण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ? मणिपुर में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, केवल 4, केवल 3 या केवल 1 तथा 2, केवल 1, 2, 3। तो ये ऑप्शन नंबर डी को चला जाएगा, यानी कि सिर्फ मेघालय में लगा था, जम्मू कश्मीर में लगा था और नागालैंड में लगा था, मणिपुर में जो है नहीं लगा था। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सवाल बोलता है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? धन विधेयक से, वित्त विधेयक से, अनुदान विधेयक से या विनियोग विधेयक से? तो अनुच्छेद 117 का जो संबंध है वो वित्त विधेयक से है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पूसा रूबी किस्म है? पत्ता गोभी का, टमाटर का, बैंगन का, प्याज का? तो पूसा रूबी जो है ये एक टमाटर का जो है बहुत अच्छा किस्म है। नेक्स्ट हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था? तो द बिहार हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स या द बिहार पेट्रियट? तो बिहार का पहला अंग्रेजी पत्रकार द बिहार हेराल्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? दिल्ली, पेरिस, बीजिंग, लंदन? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की जो मेजबानी है वो दिल्ली करेगा। तो साथियों आज को हम सीरीज को यहीं पे विराम देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।